गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन। तो आइए देख लेते हैं पंक्चुएशन क्या है, विराम चिन्ह क्या है। मित्रों, जब हम अपना विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह उसी भाव में पहुंचे जिस भाव में हम पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए कुछ संकेत चिन्हों की आवश्यकता होती है। इन्हें ही क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है वाक्य के, यानी कह सकते हैं कि वाक्य के भाव को समझने के लिए तथा कहीं रुकने के लिए संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। जी हां मित्रों, इसको याद रखिएगा। विराम चिन्ह किसे कहेंगे? वाक्य के जो वास्तविक भाव है उसको समझने के लिए, कहीं रुकने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं विराम चिन्ह। तो यहां पे देखेंगे निम्नलिखित विराम चिन्ह होते हैं। इसमें कुछ निम्नलिखित विराम चिन्ह दिए गए हैं, वही विराम चिन्ह होते हैं। नाम एक तरफ लिखा गया है, एक तरफ चिन्ह लिखा गया है। तो देखेंगे पहला है पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का यहाँ पे चिन्ह होता है, देख लेंगे कैसे खड़ी पाई ऐसे खींच दिया जाता है, वही होता है। इसके बाद आप देखेंगे सेकंड। तो सेकंड है अल्प विराम जिसे कामा कहते हैं, तो एक कामा ऐसे दे दिया जाता है। इसके बाद थर्ड है, थर्ड आप देखेंगे अल्प विराम, जिसे कि सेकंड था अल्प विराम जिसे कामा से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद इसमें अगला देखेंगे थर्ड अपूर्ण विराम कोलोन, जिसे दो बिंदु से दिखाया जाता है। फोर्थ है अर्ध विराम, अर्ध विराम यानी कि सेमी कोलोन, एक बिंदु और एक कामा से इसको डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद पांचवा है प्रश्न चिन्ह, जिसे कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह से इसे दर्शाया जाता है। इसके बाद 6 नंबर देखेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन कहते हैं, जिसे संबोधन वाला चिन्ह जो एक खड़ी और उसके नीचे बिंदु दे करके दर्शाया जाता है, जिसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इसके बाद 7वां है कोष्टक यानी कि ब्रैकेट्स, जिसमें छोटा ब्रैकेट का चिन्ह दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे 8 नंबर निर्देशक, जिसे कि डैश, एक माइनस की तरह से चिन्ह खींच दिया जाता है, जिसे कि डैश कहा जाता है। इसके बाद 8वां देखेंगे योजक यानी कि हाइपन। हाइपन में क्या होता है, डैश की तरह होता है, निर्देशक की तरह ही होता है, केवल जैसे निर्देशक बड़ा होता है और जो योजक होता है थोड़ा छोटा होता है। इसके बाद देखेंगे 10वां उद्धरण चिन्ह, जिसे कि इन्वर्टेड कामा कहते हैं। तो इन्वर्टेड कामा किसी बात को कहने के लिए, किसी के कही गई बात को उसमें रखा जाता है ज्यों का त्यों, जैसे कि चाहे तो इसको डबल कामा में आप रख लें ऐसे इन्वर्टेड कामा में, या इसको सिंगल कामा के अंदर भी रखा जा सकता है। तो इस तरह से ये रखा जाता है। इसके बाद देखेंगे इसमें नेक्स्ट है 11वां एब्रीवेशन। तो 11वां है एब्रीवेशन, जिसे कि हम जीरो की तरह से छोटा सा शून्य बनाते हैं, वह हो जाता है लाघव चिन्ह, जो जीरो की तरह होता है छोटा सा। अब उसके बाद आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। पहला है पूर्ण विराम। तो देख लेते हैं फुल स्टॉप क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य के पूरा होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। अंत में जो है पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, रामू खाना पका रहा है, तो लास्ट में ऐसे खड़ी पाई खींच दिया गया है, इसी को पूर्ण विराम कहते हैं। इसके बाद देखेंगे अल्प विराम। तो देखेंगे अगला है अल्प विराम यानी कि कामा। तो लिखते समय जब हम एक शब्द को दूसरे से अथवा एक बात को दूसरी बात से अलग करने के लिए रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, आराम करते हैं, तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे यहां पे देख रहे हैं, सुन पढ़ मत, तो यहां पे अल्प विराम लगाया गया है। अल्प विराम केवल थोड़ा सा एक छोटा सा कामा दे देते हैं, जिसे कि अल्प विराम कहा जाता है। आइए उसी में आप देख रहे हैं, जैसे सेकंड एग्जांपल है, वह व्यक्ति तो झूठ बोल रहा था, पकड़ा गया। तो थोड़ा सा आप रुकेंगे, उसके लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तीसरा नंबर है अपूर्ण विराम। देखेंगे अपूर्ण विराम, जिसे कि कोलन कहते हैं, जिसको दो बिंदु से दर्शाया जाता है। जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो, वहां अपूर्ण विराम का प्रयोग
किया जाता है। जहां पर भी आपको थोड़ा सा अलग करके दिखाना पड़े वहां पर हम क्या करेंगे, अपूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रदूषण, अब इसको अलग करके दिखाना है कि प्रदूषण क्या है, एक समस्या है, तो इसके बीच में दो बिंदी का प्रयोग यानी कि कॉलन का प्रयोग करेंगे, अपूर्ण विराम का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद देखेंगे फोर्थ नंबर है, फोर्थ क्या है, अर्ध विराम, जिसे कि सेमी कॉलन कहते हैं। जहां कहीं अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर के लिए रुकना पड़े वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ मित्रों, जैसे कि कहा जा रहा है यहाँ पे कि जहां थोड़ा अधिक देर के लिए अल्प विराम की अपेक्षा कुछ देर तक यहां रुकना पड़े वहां पर जो है अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे सवेरा हुआ, पक्षी चहचहाने लगे, तो थोड़ा देर तक रुकेंगे, तो इसमें जो है एक बिंदी के साथ साथ कामा का प्रयोग कर देंगे, तो वह हो जाता है अर्ध विराम। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ नंबर, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि इंट्रोगेशन। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेशन। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह जैसे कि तुम्हारा क्या नाम है, तो यहां पे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे छठवां, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह विस्मय, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिसमें विस्मय हो किसी बात में, हर्ष हो, शोक हो, तो वहां पे क्या है, लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा जाती है उस शब्द के आगे, ठीक है, उसको प्रकट करने के लिए। जैसे वाह, तो वाह में देखिए विस्मय का चिन्ह लगा दिया, क्या बात है, तो मतलब एकदम अंत में नहीं लगता, जहां वो वाक्य जिस वाक्य में दिखाना होता है कि यहाँ पे हर्ष है, खुशी है, उसी को शोक है, वहां पे लगाया जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो यहां पे लगाया गया है वाह। तो आगे देखेंगे सातवां, कोष्टक जिसे कि ब्रैकेट्स कहते हैं। तो ब्रैकेट्स के लिए आप छोटा ब्रैकेट जो है उसी का प्रयोग करते हैं। जिस शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि किसी शब्द है, किसी शब्द के अर्थ को अगर उसका अर्थ प्रकट करना है तो उसके लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे उच्चारण, तो उच्चारण का अर्थ होता है बोलना, तो बोलना को आप छोटे कोष्टक में लिख देंगे। जैसे उच्चारण जीभ और कंठ से होता है, यानी कि उच्चारण का मतलब कि बोलना हम बोलते हैं जीभ और कंठ के सहारे। इसके बाद देखेंगे आठवां है निर्देशक यानी कि डैश। तो जब किसी बात का विवरण आगे दिया गया है तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम कभी क्या करते हैं, बात को विवरण आगे में देना होता है तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे चतुर्वेदी चारों वेदों, जो चतुर्वेदी हैं वो चारों वेदों, कौन कौन, आगे डैश दे करके निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करके लिखेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के ज्ञाता को कहते हैं। यानी चतुर्वेदी हम किसे कहते हैं, जो चारों वेदों के ज्ञाता होते हैं उनको कहते हैं। तो यहां पे डैश लगा के आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 9 नंबर योजक यानी कि हाइपन। तो हाइपन जो है डैश की तरह से ही होता है, छोटा सा वो बनता है। इसका प्रयोग दो शब्दों में संबंध को प्रकट करने के लिए युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। जो युग्म शब्द होते हैं, जोड़ा होते हैं, विलोम शब्द की तरह होते हैं, वहां पे ये लगता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लेंगे, दिन रात, भाई भाई, थोड़ा थोड़ा आदि। तो यहां पे जो चिन्ह हुआ है प्रयोग में उसे योजक कहते हैं, हाइपन कहते हैं। आइए अब देख लेते हैं 10वां। तो 10वां नंबर कहता है उद्धरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कामा। तो देखेंगे इन्वर्टेड कामा का प्रयोग जो है हम कब करते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है। यानी कि जो उद्धरण चिन्ह होता है उसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति द्वारा जो कही गई बात है उसको ज्यों का त्यों उन्हीं के शब्दों में अगर जैसे लिखे थे वैसे ही लिखा जाता है तो वो इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल आप देख लेते हैं अगर, तो आप एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं, नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है। तो यहाँ देखेंगे नेहरू जी ने कहा कि क्या है, आराम जो है हराम होता है। तो इस तरह से आगे आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर 11 लाघव चिन्ह यानी कि एब्रिवेशन, जिसे कि छोटा सा जीरो की तरह से बनाया जाता है लाघव चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जी हाँ, लाघव चिन्ह जो होता है किसी भी शब्द को संक्षेप में करना हो
तो उसको आप लिखते हैं। जैसे किसी को शार्ट में लिखा जाता है, कहीं विद्यालयों का नाम तो देखते हैं लागू चिन्ह बीच में प्रयोग करके लिखा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देख लें, जैसे ईस्वी को आपको लिखना है तो ऐसे ई बना करके और एक छोटा सा ऐसे जीरो की तरह बना देते हैं और ये हो जाता है लाघव चिन्ह का प्रयोग, तो वो शार्ट में ईस्वी हो जाता है। वैसे ही देखेंगे, जैसे पंडित, तो पंडित लिखा है तो पंडित को प बना करके ऐसे शून्य दे करके लिख देंगे, लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दें तो पंडित पढ़ा जाएगा। ऐसे ही डॉक्टर है तो डॉक्टर में ड बना करके और ऐसे लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दो, उधर आधा चांद वाला बिंदु का दे दो, तो ये हो जाएगा डॉक्टर। तो यही जो है संक्षिप्त में करने के लिए ये इस चिन्ह से क्या होता है कि शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए अब थोड़ा दोहरा लेते हैं जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। देखिएगा, विराम चिन्ह का प्रयोग लेखक लिखते समय भाषा के भाव तथा अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए करता है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है खड़ी पाई के रूप में। इसके बाद प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में होता है। विस्मय सूचक जो चिन्ह होते हैं, जिसे एक खड़ी और नीचे बिंदु की तरह से लिखते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह, उसका प्रयोग आश्चर्य, हर्ष, खुशी आदि व्यक्त करने वाले शब्दों में होता है, उसी के बाद होता है, शब्दों के बाद होता है। आइए अब देख लेते हैं कुछ अभ्यास कार्य। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क प्रश्न है, पूर्ण विराम का चिन्ह है। अब देखेंगे पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह पहले ही आपने ऊपर यहां पर देखा था कि पूर्ण विराम का चिन्ह जो होता है वह खड़ी पाई की तरह से होता है। तो आप इस तरह से पहला का जो है खड़ी पाई यानी कि फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड देखेंगे, सेकंड इसमें कह रहा है शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, अल्प विराम, कोष्टक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो देखिए संक्षिप्त रूप में करने के लिए हम क्या करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अभी आपने देखा हम संक्षिप्त का प्रयोग करते समय क्या करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ नंबर, लाघव चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये फोर्थ नंबर जो है लाघव चिन्ह का, ये करेक्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर। तो आइए हम सही कर लेते हैं फोर्थ नंबर लाघव चिन्ह। इसके बाद देखेंगे ग प्रश्न। ग वाला कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्द को ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। तो ज्यों का त्यों प्रयोग करने के लिए आपको बताया गया था कि उद्धरण चिन्ह होता है जिसमें इन्वर्टेड कामा द्वारा आप दिखाते हैं, तो इसलिए उद्धरण चिन्ह यहाँ पे तीसरा है, थर्ड सही हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं फोर्थ नंबर। तो देखेंगे फोर्थ नंबर घ वाक्य समाप्त होने पर लगाते हैं। तो जब भी कोई वाक्य समाप्त होता है तो हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं, अर्ध विराम लगाते हैं, योजक चिन्ह लगाते हैं। तो वाक्य को समाप्त होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह और संबंध बोधन को छोड़ करके क्या लगाते हैं, तो हम वहां पे लगाते हैं पूर्ण विराम, जो कि सेकंड ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा पूर्ण विराम के लिए। तो सेकंड सही हो जाएगा। आज के क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।